अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, जब उनके ऊपर कुछ बीतती है ना, तो वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं, पता चलेगा जब तुम्हारे अपने बच्चों पर कोई तकलीफ़ आएगी। देखा है ना हमने अपने परिवारों में, अपने ही घर की जब कोई बहन बेटियां, बुआ ताई चाची या कोई भी, चाहे वो हाँ औरत ही नहीं, मर्द भी होते हैं, इंसान भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, और उन्हें कहते हुए सुना है ना कई बार कि मुझ पे तो जो भी गुजरी तो गुजरी, मैं तो सहन कर ही रही हूँ, और मैं देखती हूँ जब तेरे बच्चों पर ये गुजरेगी ना, तेरे बच्चों पर ये मुसीबत आएगी, तब मैं देखती हूँ कि तुझे कैसा महसूस होता है। तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है, हमने स्क्रिप्चर्स में, हमारे शास्त्रों में पढ़ा है, प्राथमिक शास्त्रों में पहले श्राप दिए जाते थे, बददुआएं निकलती थी लोगों के मुंह से, और वो श्राप फलीभूत भी हुए हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो ये जो आप कहते हैं ना, पता चलेगा आपके बच्चों पर ऐसी गुजरेगी, ट्रस्ट मी, ये एनर्जी इस तरीके से फ्लोट होती है कि ऊपर से आपकी आने वाली न जाने कितनी जनरेशन्स आपके कहे हुए उन नेगेटिव शब्दों का, उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का भुगतान भर रहे होते हैं, और कई बार इनोसेंट लोगों को भी ये भुगतना पड़ जाता है। श्राप का रूप छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है। आप सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि पता चलेगा, मैं देखूंगी या मैं देखूंगा, कि जब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी या तुम्हारी पीढ़ियों पर ऐसे गुजरेगी या तुम्हारे खानदान में ऐसा होगा, तो प्लीज़ राइट टाइम टू अंडरस्टैंड, हम पे जो गुजर रहा है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। उसे क्लेंस भी करना है, और साथ में कोशिश करनी है कि हम ये जो जनरेशनल पैटर्न बना हुआ है उसे यहीं रोक दें। मैं नहीं चाहूँगी कि जो मैं भुगत रही हूँ, कभी भी गलती से भी, हर उस इंसान को मैं बोलना चाहती हूँ जो गलती से भी ये सोचती हो कि जो मेरे साथ गुजर रहा है ना, वो मेरे बच्चे पर ना बीते। ट्रस्ट मी, ये नेगेटिव एनर्जी आपने ऑलरेडी दे दी। आपने पहले ही कह दिया कि जो मैं सहन कर रही हूँ वो मेरे बच्चे न भुगतें। गई आपकी एनर्जी? नहीं। जब आप किसी भी हालात से गुजर रहे होते हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं, सबसे पहले शांत हो जाएं। जो भी आपके ऊपर बीत रही है या जो भी आपके ऊपर गुजरा है, मान लें यह आपके ही कर्मों का लेखा जोखा है, और अब ये तकलीफ़ आगे की किसी पीढ़ी को ना झेलनी पड़े, उसके लिए आपको करना क्या है? क्षमा मांग ले भगवान से अपने लिए। और जो भी, चाहे वो परिस्थिति हो या इंसान हो, किसी भी परिस्थिति और इंसान ने आपको अगर कुछ सिखाने के लिए आगे आया है या वो आपको कुछ सिखा के गया है, तो सीख लें उसे बस। अब उसका हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं है कि देखूंगी तेरे साथ ऐसा होगा या तेरे परिवार के साथ ऐसा होगा। नहीं, आपसे ऐसी किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें किसी को नहीं देनी है। बस भगवान, मैं समझ गई या मैं समझ गया, ये मुझ तक ही सीमित रहे। मेरे कर्मों का लेखा जोखा था, मैं ही ख़त्म करता हूँ, ना किसी और को, ना किसी परिवार को, किसी बच्चे को, किसी को भी ये सब भुगतने की ज़रूरत नहीं है। आगे से अपनी छोटी छोटी इन बातों पे ध्यान दें। कभी किसी के लिए भी गलती से भी कुछ भी मैनिफेस्ट ना करें, पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है, और शायद इसीलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाई जाती है। जी हाँ, हमारी फैमिली ट्री में अगर हमारे ऊपर जो आप पैटर्न बना हुआ है, दुख कम नहीं होता है।
रिश्तों से जूझ रहे हैं, कोई एक इंसान आपको बार बार परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पैटर्न है, जनरेशनल पैटर्न है, ऊपर से किसी ने, कोई तो आपकी फैमिली ट्री में, आपके एंसेस्टर्स में कोई तो एनर्जी दी है, या तो एक कारण है, सिर्फ ये उन बहुत सारे कारणों में से एक कारण हो सकता है कि अगर आप किसी पैटर्न में उलझे हुए हैं तो ये एक कारण है और आपको ये एनर्जी रिलीज़ करनी है। ट्रस्ट में जैसे ही आप ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग करेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग एक पूरी प्रोसीजर है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। बिना झिझक आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू रिलीज दिस एनर्जी। करके देख लीजिए, आपकी चेंजेस आपको खुद पता चल जाएंगे। एनर्जी है, प्रिवेल करती ही है, और जब तक आप उसे क्लेंज नहीं करेंगे, कोई बोल के गया होगा, कोई चाची, बुई, फूफी जिसे आपने परेशान किया होगा, तो ऊपर से कर्ज दे के गई और आपको अभी तक नहीं पता चल रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पैटर्न है ये। समझना है बस पैटर्न्स को। बच्चा है, बच्चा बहुत बीमार है, परेशान हो रहा है, शायद किसी के बच्चे को हमने दुखी करके आए हैं। ये सब तो हम ही जानते हैं कि हम आपस में ही कभी किसी की, उसी इंसान की माँ बन जाते हैं, कभी पत्नी बन जाते हैं, कभी बहन बन जाते हैं। हमारे रोल चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारा उनके साथ कनेक्शन कैसा है। क्यों वही इंसान ही आसपास रिपीट होते रहते हैं। अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ एनर्जी। बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। तो बस आज से किसी को भी ये नहीं बोलना कि पता चलेगा। ऐसे छोटे छोटे कर्सेस बहुत बड़ा रूप लेते हैं, पूरी जनरेशन्स को भुगतना पड़ता है। हम किसी को बददुआ नहीं देंगे अब से। किसी ने हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, बस उसे क्षमा करना है। कर सकते हैं ना? क्योंकि हमें बड़ा बन के, हमें महान बन के बस उभर जाना है। हम सब यहाँ तैरने आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आए हैं, यूँ एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। ह्यूमन बर्थ, रिमेंबर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा। इसको फिर से वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू।